सबसे पहले हमारे पास जो बच्चे आते थे कॉलेजेस में और हमारे स्टडी सेंटर्स में, साइकोलॉजिकल क्लिनिक में, काउंसलिंग सेंटर में, वो आते थे एंग्जाइटी का शिकार और स्ट्रेस का शिकार। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ आया कि नई टर्म आई है मास्क डिप्रेशन एंड मास्क स्ट्रेस। यानी ऐसी स्ट्रेस जिसका पता ही नहीं चल रहा कि इसकी वजह क्या है, इस बेचैनी के पीछे है क्या, इस एंग्जाइटी के पीछे है क्या, वो चाहते क्या हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है गैजेट्स। ये जो आप जदीद गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया का यूज़ आप कर रहे हैं, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, पेस इतनी ज़्यादा है, चेंज इतनी ज़्यादा है कि इतनी हमारी बॉडी के अंदर चेंज मैनेजमेंट नहीं है, कैचअप नहीं कर पा रहे, उस पेस का मुकाबला नहीं हम कर पा रहे। स्पेशली जिस घर में वो रहते हैं वहाँ पर उनका मुकाबला जो है, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि वो जनरेशन एक्स के साथ है या बेबी ब्लूमर्स के साथ है। अब जदीद जनरेशन जो है, जब उनकी ट्रेनिंग जो है, तरबियत जो है, वो साबका जनरेशन कर रही होगी जिनकी स्पीड से इनसे भी स्लो है, तो किस तरह से इसको समझ पाएंगे। दो तरह की तन्हाई है सर, एक तो है जज्बाती तन्हाई, एक है सोशल आइसोलेशन, यानी समाज से दूरी। अब आप देखें ना, एक बच्चा, उसके पास अपना मोबाइल है, अपनी टैब है, अपना उसके पास एक लैपटॉप है, उसी में लगा अपने कमरे में लगा हुआ है। अच्छा, उसको ये भी अंदाजा नहीं कि जिस दुनिया में लगा है ये आर्टिफिशियल है, ये मसनूई है। यानी 100 तस्वीरें खींचकर मैं वो लगाता हूँ सोशल मीडिया पर जो मेरी सबसे खूबसूरत है, जो मैं ओरिजिनली नहीं हूँ, कि हमने एक आर्टिफिशियल फजा को अपनी असल फजा समझ लिया है। डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, खुदकुशी की सोचें बल्कि खुदकुशी तक पहुंच चुके हैं बच्चे हालात।